नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं पासपोर्ट बनाना, आपको भी कहीं देश से बाहर जाना है, विदेश जाना है, या आपको आईडी प्रूफ के तौर पे आपको पासपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ गई है, तो आप सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से आप खुद से कैसे पासपोर्ट बनाएं। दोस्तों, बहुत से लोग पासपोर्ट के नाम सुनते ही डर जाते हैं कि पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे बनेगा, उसका फॉर्म कैसे फिल होगा, उसका पेमेंट कैसे कटेगा, कहीं गलत हो गया तो। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीका से पासपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप के कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। दोस्तों, पासपोर्ट सेवा लिखकर सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे ही पासपोर्ट सेवा लिखकर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे एक लिंक मिलेगा पासपोर्ट सेवा का, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आप पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, इसे कट कर देना है। दोस्तों, पासपोर्ट सेवा के लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप वहां से डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पहले से किसी का पासपोर्ट बनाए हैं तो आपको आईडी बनाए होंगे जरूर, तो उससे लॉगिन करके आप पासपोर्ट बना सकते हैं। दोस्तों, हम पहले यहाँ पे नए आईडी कैसे बनाएंगे वो बतलाएंगे, फिर उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कैसे करेंगे उसको भी बतलाएंगे। तो दोस्तों, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन का एक नया पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर कहां से अप्लाई करना चाहते हैं, सीपीवी दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं या पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, हम सिंपल यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करेंगे। दोस्तों, पासपोर्ट ऑफिस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एरिया के जो भी पासपोर्ट होगा नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस, उस पर को सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है। दोस्तों, हम बिहार से हैं तो बिहार में मुख्य पासपोर्ट ऑफिस है पटना, तो यहाँ पे हम अपना पटना सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके एरिया के कौन से पासपोर्ट ऑफिस नजदीकी है, तो उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिसके नाम से आप आईडी बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बतलाया गया है कि डॉक्टर और सीओल अदर मिस्टर, ये सब नहीं लगाना है। जो नाम होगा वो नाम लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी का नाम डेमो है, तो यहाँ पर डेमो कुमार इस प्रकार से लिख देंगे। उसका जो ईमेल होगा तो यहाँ पे demo1234 5@gmail.com जो भी होगा उस प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप अपना जो आपका ईमेल आईडी है उसे ही यूजर आईडी पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल यस कर देंगे कि हाँ, इसी को ही यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो यह जो ईमेल ऊपर डाले हैं वह नीचे ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है कि आपको जो आईडी बना रहे हैं उसका कोई पासवर्ड बनाइए। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 0 से लेकर 9 कैरेक्टर तक आपको पासवर्ड बनाना है। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है। पहला अक्षर कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल होगा, उसके बाद कोई भी सिंबल होगा, उसके बाद कोई भी अंक होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिख देना है, आपको पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे साइन अप का एक ऑप्शन मिलेगा, साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जो भी ईमेल आईडी डाले हैं उस पर आपको ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के कंप्लीट साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको कंप्लीट साइन अप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आप अपने आईडी से रजिस्ट्रेशन हो जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपने ईमेल डाल के यहाँ पे लॉगिन किए हुए थे उसी ईमेल को यहाँ पे डालना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन खुल जाएगा, या तो आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या आप ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल के ओटीपी से। दोस्तों, हम यहाँ पे सिंपल ओटीपी से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ओटीपी पर टिक कर देंगे। उसके बाद गेट ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस पर हमारा जो ओटीपी है 4 अंक का वह भेज दिया गया है। यहाँ पर सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी डाल देना है, जो भी ओटीपी आपके ईमेल पर आया है, और साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपने ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाइएगा, आपके आईडी से लॉगिन हो जाइएगा। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा यहाँ पे शो करेगा, या पहली बार बनाए होंगे तो नहीं शो कर रहा होगा। अगर आप पहले से बनाए होंगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स शो करेगा कि कितने आदमी के आपने पासपोर्ट बनाए हैं, सारी जानकारी यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों, जब अपने आईडी से लॉगिन हो जाइएगा तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, नया बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ पे सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, सर्विस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट। दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हम नया अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस जो भी आप सेलेक्ट किए होइएगा अपने आईडी में वो पासपोर्ट ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर 9 स्टेप में पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल पहला स्टेप है, छोटा छोटा स्टेप रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। दोस्तों, अप्लाई फॉर पासपोर्ट के लिए
यहाँ पे हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो दोस्तों हम यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, तत्काल नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई करेंगे। दोस्तों पासपोर्ट का बुकलेट 2 प्रकार का होता है। जो पासपोर्ट का कॉपी आता है, एक तो 36 पेज का होगा, एक 60 पेज का होगा। दोस्तों पेज के हिसाब से यहाँ पे पैसा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम 36 पेज के पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स डालना है, जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डालिए। उसके बाद जो सर नेम होगा यहाँ पे डालिए। दोस्तों मैं जैसे किसी का नाम कमलेश है तो यहाँ पे कमलेश लिख देंगे, उसके सर नेम में कुमार लिख देंगे। इस प्रकार से लिख देना है, जैसे किसी का नाम कमलेश कुमार शाह है तो इसमें कुमार लिख देंगे गिवन नेम में। उसके बाद यहाँ पे शाह लिख देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको नाम को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बतलाना है कि आप मेल है फीमेल है, जो भी है उसे बतला देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका दूसरा कोई नाम है, अगर है तो यहाँ पे यस करके लिख देंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर उससे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो यहाँ पे चेंज किया है तो वो उसे बतलाना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बतलाना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। उसके बाद आपका जन्म कहाँ हुआ है, कौन से गांव में हुआ है, कौन से टाउन में हुआ है, इस गांव का या टाउन का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप शादीशुदा है, जो भी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका जो बर्थ है वो इंडिया के कहीं बाहर हुआ है, यहाँ पर सिंपल नो पर क्लिक करेंगे, नहीं हमारा जो जन्म है इंडिया में ही हुआ है। उसके बाद इंडिया में हुआ है तो किस स्टेट में हुआ है, जो भी स्टेट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भाई, तो आप यहाँ पे किस प्रकार से इंडिया के सिटीजन है, आपका यहाँ पे बर्थ हुआ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है या कुछ भी है। दोस्तों यहाँ पे हमको सिंपल बर्थ, हमारा जन्म इंडिया में हुआ है तो हम इंडिया के सिटीजन है, इसलिए यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेन नंबर देना है, पेन नंबर दे सकते हैं। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए पैन कार्ड ही काम आएगा, अगर वोटर आईडी कार्ड है तो देख सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप बतलाना है कि आप किस प्रकार का काम करते हैं, आपका काम क्या है, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका माता पिता में से या पत्नी में से कोई भी सरकारी गवर्नमेंट में है, तो यहाँ पर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतलाना है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है। दोस्तों उसके बाद 8 और 9th स्टैंडर्ड है या ग्रेजुएट एंड उससे ज्यादा है, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो यहाँ 7 पास और उससे लेस, इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, या ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पे विजुअल मार्क्स बतलाना है कि आपके शरीर पे कोई तिल का निशान हो, कोई कटा हुआ का निशान हो, क्या कोई जला हुआ, जो आपको पहचान करने में आसान रहेगा, जो भी निशान है उसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड बतलाना है, आधार नंबर बतलाना है कि आपका आधार नंबर कितना है, उसे यहाँ पे डाल देना है। और आई एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक कर देना है। और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पिताजी का क्या नाम है, जो भी पिताजी का नाम होगा फर्स्ट नेम इसमें लिखेगा और लास्ट नेम इसमें लिखेगा। उसके बाद माता जी का नाम बतलाना है कि आपका माता जी का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। उसके बाद लीगल गार्जियन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपने पत्नी का नाम देना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इसी में लिखना है। उसके बाद सर नेम इसमें लिखना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके एड्रेस डिटेल्स डालना है यहाँ पर। तो दोस्तों आप अगर गांव से है तो यहाँ पर आप अपना वार्ड नंबर लिख दीजिएगा, अगर शहर से है तो यहाँ पे आपको जो भी हाउस नंबर है उसे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम बतलाना है कि आपका कौन सा गांव है, कौन सा टाउन है। उसके बाद एरिया पिन कोड बतला देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों एरिया पिन कोड जैसे ही डालिएगा यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी स्टेट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन बतलाना है कि आपका कौन सा पुलिस स्टेशन है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर बतलाना है, और टेलीफोन नंबर है तो बतला सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे यस करेंगे। दोस्तों आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस है दोस्तों, अगर अलग है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, अगर सेम है तो यहाँ पे यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिखना है। दोस्तों यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने घर का एड्रेस डाल दीजिएगा, घर का नाम डालिएगा, या तो आप अपने पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, किसी का नाम डेमो है तो यहाँ पे डेमो लिख देंगे। उसके बाद जो एड्रेस होगा एड्रेस लिखेंगे फिर उन्हीं का मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा, चालू मोबाइल नंबर लिखिएगा, परमानेंट जो चालू होगा उसे लिख देना है। ईमेल आईडी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 6 में आ जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप तिब्बतियन है, तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों तीनों में नो नो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आप पासपोर्ट फ्रेश बना रहे हैं तो यहाँ तीनों में नो कर देंगे।
और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल का डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, किसी कारण बस कोई मारपीट तो नहीं किया है। यहाँ पर सिंपल सभी में नो कर देंगे और सभी में नो में टिक लगाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो भी पासपोर्ट बनेगा उसका प्रीव्यू यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, आपका एड्रेस शो करेगा, जो भी यहाँ पे डिटेल्स होगा, माता जी का नाम शो करेगा, पिताजी का नाम शो करेगा, पत्नी का नाम शो करेगा। उसके बाद जो भी एड्रेस है वो शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई एग्री का टिक मिलेगा, सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स वेरिफिकेशन का एक नया स्टेप खुल जाएगा। दोस्तों आप प्रूफ में, बर्थ प्रूफ में क्या चीज देना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम सिंपल पैन कार्ड देंगे। यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड इश्यू बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैविंग द डेट ऑफ बर्थ द एप्लीकेंट, दोस्तों इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड देंगे, तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। दोस्तों यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप कहाँ से पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जो भी डिटेल्स डाले हैं यहाँ पे सारा का सारा प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। इस अच्छे से इसको प्रीव्यू कर लेना है, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट खुल जाएगा। इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस वाले में देख सकते हैं कि आपके जो पासपोर्ट ऑफिस है उसमें किस डेट को यह खाली है। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका नजदीकी होगा। दोस्तों हम यहाँ पे शिवहर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए 20 तारीख को यह खाली है, तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ गया है। तो दोस्तों इससे कुछ नहीं करना है, यह डेट रहेगा। और फिर उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर, क्या आप इस लोकेशन पर अपॉइंटमेंट के लिए तैयार है, तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट कर देंगे। जो भी क्यूआर कोड आएगा 1500 का पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा इस पेज पर। दोस्तों जैसे ही आपका पासपोर्ट का पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। आपका यहाँ पे नाम सारा डिटेल्स रहेगा, जो भी एड्रेस है, उसके बाद अपॉइंटमेंट के डेट इधर रहेगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।